एक समय की बात है, हरियाणा के एक छोटे से गांव में महेंद्र नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं और कठिन परिस्थितियों ने उसकी जिंदगी को कठिन बना रखा था। महेंद्र का सपना था कि उसकी जमीन हरी भरी हो और उसके परिवार को कभी किसी चीज की कमी न हो। महेंद्र के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसे वह दिन रात मेहनत करके उपजाऊ बनाने की कोशिश करता। हालांकि उसकी फसलें अक्सर कम ही उपजाती, फिर भी महेंद्र ने कभी हार नहीं मानी। उसके पास जो भी थोड़े बहुत पैसे बचते, वह उन पैसों से अपनी जमीन के सुधार और अच्छी बीज की व्यवस्था करने में। मेरी इस जमीन पर जो भी फसल उगाता हूँ उसे ये कीड़े खराब कर देती है, मैं क्या करूँ? मुझे और अधिक मेहनत करना पड़ेगा ताकि मैं इन पे खेत में अच्छे से फसल उगा पाऊँ। एक बार महेंद्र ने सोचा कि नई तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर वह अपनी खेती में सुधार ला सकता है। उसने अपने गांव के कृषि विस्तार अधिकारी से सलाह ली और जैविक खाद और आधुनिक सिंचाई प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके लिए उसे अपने पुराने तरीकों को छोड़ना पड़ा और नई तकनीकों को सीखना पड़ा। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसके खेत में फसल लहलहाई। महेंद्र यह खुशी की बात को बताने एनपी धर्मपत्नी के पास पहुंचा और कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ प्रिय, आज हम दोनों की मेहनत रंग लाई। हमने जिस जमीन को बंजर समझा था वह आज बहुत अच्छी फसल दिया है। चलो चलकर तुम भी देख लो। जी क्या कहा आपने, हमारे खेत में फसल आ गई है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। जी क्या आप मुझे भी हमारी मेहनत का फल दिखा सकते हैं? क्यों नहीं प्रिय, तुम चलो, अभी चलो, चलकर देखो हम दोनों की मेहनत का फल। चलो घर को ताला लगा दो, आज हम शाम तक वहीं रहेंगे। महेंद्र और सुनीता दोनों खेत में पहुंचे। सुनीता ने अपने फसल को इस तरह लहलहाते देख बहुत ही अधिक खुश हो गई। आज मैं बहुत ही खुश हूँ प्रिय, आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना। लेकिन कोई था जो महेंद्र से बहुत अधिक चिढ़ता था और उसका नाम सोनू था। महेंद्र इतना आगे कैसे निकल गया, मुझको उससे बहुत ईर्ष्या होती है। उसने इतना अच्छे से खेती कैसे कर लिया, मैं उसके फसलों को बर्बाद कर दूंगा। हाँ, अगले दिन उसने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने सोचा था। सोनू महेंद्र के खेत में घुसकर सारी फसलों को बर्बाद कर दिया। आखिरकार सोनू अपने इरादे में कामयाब हो गया। उसने महेंद्र के सारे खेत को बर्बाद कर दिया। अगले दिन जब किसान अपने खेत पहुंचा तो देखते ही रोने लगा। हाय हाय, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। हाय हाय, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। हाय हाय, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। जिस तरह से मैं अपने खेत की फसलों से प्यार करता था, कोई मुझसे उसको छीन ले गया। हाय हाय, मेरे फसल को जिसने भी बर्बाद किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। मैं उसे भी ठीक उसी प्रकार से बर्बाद करूंगा जिस तरह से उनसे मुझे किया है। फिर महेंद्र अपने घर जब पहुंचा तो दुखी मन से अपनी प्रिय पत्नी से कहा, मेरी प्रिय, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो फसल हमने बोई थी उसको किसी व्यक्ति ने बर्बाद कर दिया है। मैं उस व्यक्ति का नाम तो नहीं जानता, पर हाँ, मैं वादा करता हूँ मैं उसको जरूर तुम्हारे सामने लाऊंगा। ये क्या बोल रहे हैं जी, उसने हमारी सारी जमा पूंजी लगी थी, हम तो बर्बाद हो गए। पर आप निराश न होइए जी, हम जरूर कुछ न कुछ करेंगे। अगले दिन जब महेंद्र अपने घर के बाहर था तो उसको कुछ आवाज सुनाई दी जिसमें उसने सुना, आज मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मैं आज अपने काम में कामयाब हुआ हूँ। हाँ देख महेंद्र, मैं तेरे को बर्बाद कर दिया। हाँ, महेंद्र ने शांत मन से एक योजना बनाई सोनू को सबक सिखाने के लिए, ताकि सोनू दोबारा ऐसा दूसरों पर ना कर पाए। महेंद्र ने भी सोनू जैसा ही चाल चला। जैसे सोनू ने मेरे फसलों को बर्बाद किया है, मैं भी उसकी फसलों को बर्बाद कर दूंगा। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी। महेंद्र ने जो सोचा था वही किया। उसने भी सोनू के सारे खेतों को उसी तरह बर्बाद कर दिया। अब मुझे जाके कहीं चैन आया है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब समझ आया कैसा लगता है दूसरे की मेहनत में पानी फेरना। हाय हाय, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। सोनू भी महेंद्र की तरह रोने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आप इन पे माता पिता से बहुत प्यार करते हैं तो लाइक सांझ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।